So from काबली पुलाव to बिरयानी, expectations तो बहुत high हैं. ज़फ़र मिराज, बदर, सरवत, खुशाल, रमशा, good cast. लैला वास्ती. लैला वास्ती and this new gentleman, I don't know who he is, जो मामू play कर रहे हैं. But yeah, it's a good cast and of course what's his name also, the other यूसुफ, जिनका एक सीन आया था, उनका नाम है यूसुफ बशीर मिर्ज़ा. कुरैशी हाँ and उनका एक सीन आया था, ठीक है. So expectations बहुत high थी. Visually it's a decent drama. Characters are not plot. Characters are well established, sort of. Good setting. I think घराने के मुताबिक clothes are not bad. No over, anything that's overly made up, or everyone is sort of fitting into their place. But after all of that, what's the story? Why am I not on board with this plays yet? Because only characters were established. I think उसका जो घराना था लड़की का, वो थोड़ा सा हमको समझ आ रहा है कि पेंशन से माँ घर चला रही है. I think उनके मामू को भी कुछ मिलता है, नहीं मिलता, ये काम कर रही है कॉलेज में, apart from studying. So we understand that household. Sort of. उसमें समझ नहीं आई कि अभी वो सरवत का क्या कैरेक्टर है, वो क्या लगती है खुशहाल. स्पेशली जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शंस दिए सबके, you've introduced all of them in this, that very typical way that we do introduce. ठीक है, filmy style. हाँ, filmy style. हाँ, very filmy style. But in Pakistan that's very drama सरवत style. देखिए सरवत का जो कैरेक्टर है वो 100% हमें पता चलना चाहिए कि उसका रिलेशनशिप क्या है इस लड़के से. That is very important because I think तभी जाके आपका दिमाग जो है ना काम शुरू करता है कि अच्छा ये है तो फिर ये होगा, फिर हम ये सोचेंगे, फिर ये होगा. इसमें वो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी. लड़का है, आता है, उसको ये लड़की की ड्यूटी लगती है कि इसको पढ़ाए. ठीक है, यस, फर्स्ट टाइम ही इज़ कमिंग टू कॉलेज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यूनिवर्सिटी से पहले ही इज़ नेवर बीन, होम स्कूलिंग हुई है उसकी. तो दैट्स एन इंटरेस्ट. सो द कैरेक्टर्स, थ्रू द कैरेक्टर्स आपको पता चल रहा है कि इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड इम्पैक्ट नहीं छोड़ा. देयर वाज जस्ट नो इम्पैक्ट. You watch it and you're like, that was the thing. So for me, because हमने जब काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड ही देखी थी, उसके बाद हम इंट्रीग होना चाहिए ना. There should be an intriguing element to it. There's no intriguing element in this. Nothing. I think everything else is setting in its place. I still remember फर्स्ट सीजन हमारा खत्म हुआ था, अतीका जी फर्स्ट सीजन में थी और सेकंड सीजन में ये नहीं थी. हाँ. So she called me, you called me, और आपने मुझे कहा कि काबली पुलाव की फर्स्ट एपिसोड देखी है. और उससे पहले हम सबीना फारूक के बारे में इतना ज़्यादा कर चुके थे, लेकिन हम we don't want to watch her drama. And then she just wowed us. And then like, although she wasn't in the first episode, she came in second. आखिर में वो एंड में. हाँ. तो वही प्लॉट ही बड़ा प्यारा था. वो तो प्रोमो देख के भी मुझे था कि ये ड्रामा बस इंतजार कर रही हूँ. I am not going to condemn this because छोटे वाले खा लिए. I can't believe Zafar Miraj can write something bad. Can't. I mean, I think हमने एक और उनकी, remember एक हमने किया था after Kabli Pulao, or while Kabli Pulao was happening, we reviewed another one of it, which was a very good story, but execution was so bad. We just couldn't watch it. So मुझे लगता है कि execution will get better. I think once the story starts opening up. The little kid is doing very well. The boy जो उसमें भी है, शेर में भी है, he's playing a slightly special child. I think he's doing a good job. So elements हैं, we've got the elements. बिरयानी का मसाला तैयार है, बिरयानी पकी नहीं है अभी तक. So for me also I will give it a. चावल भिगो दिए. हाँ. अभी old school characters आपको मिलते नहीं हैं. जो मैंने इनको स्क्रीन पे देखा हुआ है. इनको या तो लाहौर सेंटर से पीटीवी के ड्रामाज में आए हैं, ये पुराने एक्टर हैं, ये करते रहे हैं काम. फेमिलियर फेस है. So मुझे जो वो रेफरेंसेस दे रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, so it's a very nice thing that you're living in a modern world, लेकिन आप एक ऐसे शख्स के साथ रहते हैं जो आपको who keeps you grounded, keeps you in a, जैसे वो जुमे को जो करते हैं तैयारियाँ, उससे आपको पता चला कि जी ऐसे होता था. मुझे तो नहीं पता था कि एवरी जुमा वाज
like a celebration and you know people used to उसका इंतज़ाम या जो भी होता है. So I thought that was an interesting character. I think Laila fits in every role she does. Laila is one of those actors जो I have come to the conclusion कि उनको आप कुछ भी दे दें वो she just fits like a glove and she does her part of it beautifully. Who's playing the mother. I love that वो जब कहता है ना पता नहीं कौन सा रेफरेंस दे रहा होता है और वो कहता है कि वो जब कहती है ना कि मेरे ख्वाब में अब्बा आए थे और वो पता नहीं क्या कर रहे थे और एंड द चाचा गिव्स अ रेफरेंस और क्या है मामू कि इट कुड बी अ रू and you know that whole scene was very cute where Laila comes from the thing अच्छा ख्वाब में आए थे क्या कह रहे थे you know that I thought that was very cute but I just felt I think maybe what we are feeling कि execution में शायद there is a bit of a issue because the scenes were cute. I mean if you looked at because that was basically establishing that household. So the opening scene I liked. Second scene में जब वो एक लंबी सी कहानी सुना रहे होते हैं वो सीन मुझे लगा कि इट वाज जस्ट नॉट नेसेसरी. उसमें वो फनी मोमेंट थी जब वो आके पीछे लड़की की प्लेट गिर जाती है कहते हैं ना उस वक्त वो आके प्लेट गिरती है. हां सो द मोमेंट्स वर देयर. मसला लगा शायद आप लोगों को भी लगा हो. हां वो प्लेट अगर कोई किसी का खाना लाता है तो ढक के लाता है वो जो ऊपर वाली प्लेट है ना वो गिरनी चाहिए अब खाना नहीं गिरना चाहिए. उन्होंने मुझे दिखाया कि उसके हाथ में एक ही प्लेट थी जो गिर गई क्या उसने उठा के वही उनको खाना दे दिया क्या किया था मुझे कुछ मैं तो उसमें शायद ऊपर वाली प्लेट ही गिरी हो. इट्स जस्ट लाइक आई से आई थिंक देयर इज अ स्लाइट इशू इन द एग्जीक्यूशन. मुझे थोड़ा सा जो लग रहा है ना वो एग्जीक्यूशन में शायद लग रहा है बट अदरवाइज उनके अलावा सरवत का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे माँ तो नहीं लग रही खुशहाल की वो हु शी इज़ गोइंग टू बी टू खुशहाल वी डोंट नो एज येट. आई थिंक दैट वाज द ओनली एलिमेंट जो रह गया था. फिर मुझे स्कूल कॉलेज के सीन्स में मुझे खुशहाल तुमने जान के किया था ही वाज वाइपिंग हिज फोरहेड एंड हिज डिड यू नोटिस दैट दैट्स supposed to show anxiety. He was doing it purposely. I think so because वो कहता है ना कि मैं मुझे वो बचपन में ये मसला था तो स्कूल नहीं भेजा मुझे. So I think he was trying to show anxiety by पसीना ना because it was featured in a lot of I think so. a lot of scenes. Yeah, it's anxiety. So मेरा यही question था कि whether it was something that he actually put. I think उन्होंने अपनी characterization में उसको include किया था कि मैं इस तरह से करूँगा. Because वो मैंने कहा कि otherwise wonderful गर्मी है आप अपनी puffing करते जाए और scene करते जाए. But the scene with the friend and the sandwich was very disturbing because the continuity of the sandwich and Ramsha was totally out. Sometimes there was one bite, sometimes there were two bites, sometimes a hand was here, sometimes a hand was, and it's a cut to cut, na. So I thought that scene could have been handled a little better. I liked the banter, उनका मज़े का banter है, लेकिन मुझे वो scene मैं because मेरी नज़र सैंडविच पे थी और मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है इसका. बट ओवरऑल अगेन हर बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लासरूम में. वो बहुत लंबा सीन था उसका मुझे नहीं समझ आया. मैं फर्स्ट ईयर मे बी जस्ट टू शो कि रमशा इज fifth year and he's the first year, but still it was too long. I felt every child didn't need to tell us. And then also I found that was very strange वो जब वो उसको बताता है शम्सी कि you have to look after him and she's like क्यों भाई उसका you know मुझे वो नहीं समझ आया. It was so because otherwise she's जी क्यों भाई suddenly she turned to this. मुझे वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगा कि आप इतने अर्से से अगर एक लोगों के साथ आपका ताल्लुक है ना तो फिर आपकी एक फ्रैंकनेस होती है. तो वो फ्रैंकनेस नजर आ रही थी कि आप वो कि वो कह रही है ये क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंटली जो कैरेक्टर क्राफ्ट की जाते हैं उसमें लगता है कि फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं. उनका मुझे लगा था कि हाँ ये 5 साल से यहाँ पढ़ रही है और हम भी नापा में थे तो हमारे जो एडमिन वगैरह होते थे मैं ऐसे ही कहता था भाई क्या हो गया क्या हम बड़े फ्रैंक होते थे उनके साथ. but there's a student and I know but Napa is a very different institute environment. You can't compare every college. वहाँ तो हायरार्की इतनी होती है लेकिन क्यूट बैंटर मुझे बस वो आउट ऑफ प्लेस लगा बिकॉज यू नो उससे पहले वो वाली उनसे साथ थी लेकिन वो उसको देख के कहती है क्यों भाई मैं तुम्हें क्यों पढ़ाऊँ. बट एनीवे ये एकदम कहती क्यों भाई मेरा मतलब है क्यों. हाँ समथिंग दैट बट एनीवे दैट्स these are all personal feelings, nothing to do with obviously the director जो वो सोच रहा है और समझ रहा है वो करेगा. But I am looking forward to the moment we find out Sarwat's character to Khushal
relationship, I think this is going to take a different. और हो सकता है अगले वीक हमारा बिल्कुल रिव्यू इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। Hope for the तो वो best. कह रहे हैं जो हमने Like देखा Masoom, for me, this episode was wonderful as opposed to the first episode. I loved this episode. Really? Yes, and you all didn't. उल्टा हो गया। चलिए बड़ा मजा आने उल्टा वाला हो है। गया। बड़ा मजा आने वाला है। उल्टा हो गया। तो numbers? हाँ? Numbers. Number, I would give, I'll give a 6 and a 6.